मेरी परवरिश बहुत ही सख्त और नेगेटिव हालात में हुई थी। अपनी टीनेज की उम्र में ही मैं आज़ादी के लिए घर से भाग गया था। मेरे पिताजी हमेशा नेगेटिव ही बोलते थे। वो कहते थे कि तुम अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि शायद वो भी इसी तरह से पले बढ़े होंगे। मैं आवारा दोस्तों के साथ बाहर घूमता था। मैंने सिगरेट और शराब पीना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में ही मैं पोर्नोग्राफी देखने लगा था और मैं कई सालों तक हार्डकोर पोर्नोग्राफी में ही उलझा रहा था। मेरे माता पिता को मेरे लाइफस्टाइल के बारे में पता चल गया था। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं इस तरह के दोस्तों के साथ ना घूमूं, लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझे बॉयज हॉस्टल में भेजने का फैसला किया। यहाँ तक कि हॉस्टल की शुरुआत में भी मैं सिगरेट पीता था, शराब पीता था। मैं ये सारे काम छुप छुप कर करता था। हमारे हॉस्टल का एक नियम था कि शाम को सबको डिवोशन में शामिल होना था। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन ये नियम था कि हॉस्टल के सभी बच्चों को इसमें शामिल होना है। हमारे वार्डन परमेश्वर के वचनों और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते थे, लेकिन शुरुआत में मुझे ये बहुत बोरिंग लगता था क्योंकि असल में मेरी परवरिश के दौरान हम चर्च नहीं जाते थे, इसलिए मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं थी। एक शाम की बात है जब मैं नशे में धुत था और डिवोशन के दौरान हमारे वार्डन ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सेंटी, अगर तुम आज रात मर गए तो क्या तुम स्वर्ग जाओगे? इस बात ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया और मैं जानता था कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। फिर वार्डन ने बाइबल से मुझे एक वचन सुनाया, रोमियो के 10वें अध्याय की 9वीं आयत से, जिसमें है कि यदि तू अपने मुंह से कहे कि यीशु मसीह प्रभु हैं और तू अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पापों में खो चुका था और इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, प्रभु यीशु मसीह। मैंने महसूस किया कि मुझे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं सुबह उठकर बस यही प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, आज मुझे पवित्र जीवन जीने में मदद करो। यही मेरी प्रार्थना होती थी। कभी कभी मैं अपने दिमाग में अच्छे ख्याल लाने के लिए पूरी रात सरमन्स को सुनता था ताकि उससे बाहर आऊं, क्योंकि पोर्नोग्राफी छोड़ने के काफी दिनों बाद तक भी हमारे दिमाग में बहुत गंदी तस्वीरें आती हैं, पाप भरे ख्याल आते हैं। इसलिए मैं पूरी रात सिर्फ सरमन्स को सुनता था ताकि मैं अपने दिमाग को बिजी रख सकूं। फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में अच्छे दोस्तों को भेजना शुरू किया जो मुझे चर्च जाने और मुझे बाइबल पढ़ने के लिए कहते थे और मुझे प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते, जिससे मुझे परमेश्वर में बढ़ने में मदद मिली। आज पूरे 12 साल बीत चुके हैं। परमेश्वर ने मुझे मेरे सभी पापों से मुक्त कर दिया है। आज मेरे जीवन में ये परिवर्तन देखने के बाद मेरे पिता का भी जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता का सम्मान करो, तो मैंने भी अपने पिता को माफ करने का फैसला किया और आज हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। मैंने एक चीज सीखी है कि कोई इतना दूर नहीं जाता कि प्रभु यीशु मसीह उस तक ना पहुंच पाए। असली मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही मिलती है। मैंने इस बदलाव को खुद महसूस किया है।